नमस्कार दोस्तों, आज के एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को जय श्री राम। अगर आप भी अपने पाम का पेन एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरे फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज जो पाम की हम लोग डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, एनालिसिस मैं कर चुका हूँ और पर्सनली भेज चुका हूँ, लेकिन एक रेमेडी किस तरीके से दिया जाता है और रेमेडी कैसे इफ़ेक्ट करती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहली बात तो ये जो पाम हम लोग आज देखेंगे ये 5 साल पहले एनालिसिस किया गया था। ठीक है, एक लेडी का पाम है जो वाइफ है एक डॉक्टर की, काफ़ी अच्छे डॉक्टर है, मतलब नामज़्यादा डॉक्टर है, उनके वाइफ के पाम है जो उन्होंने 5 साल पहले करवाया था। कॉज क्या था? हेल्थ में उनकी प्रॉब्लम थी। ठीक है, हेल्थ में प्रॉब्लम थी जिनके कारण उन्होंने पाम की एनालिसिस करवाया था। तो और मैंने साथ में हॉरोस्कोप भी थोड़ा देख लिया था और उनको एक रेमेडी भी सजेस्ट की थी। तो देखिए, ये जो है इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग देख सकते हैं पूरा एनालिसिस अगर देखना चाहते हैं तो ये इनके ये है। तो यहाँ पे इन्होंने अभी पेजेंट पाम को भेजा है, पाम की इमेज को भेजा है, और ये वाली जो चीज़ है इसको दिखाना ज़रूरी है। एक तो ये इन्होंने नोट करके अपने सवाल भेजे हैं जिसको हम लोग देखेंगे, और ये जो चीज़ है इसके बारे में कि प्रेजेंटली हेल्थ इज़ ओके। तो 5 साल अगर हो गया है रेमेडी देके और अभी आपकी क्लाइंट बोल रही है कि जो आपने दी थी उसका जो सोल्यूशन है अभी तक चल रहा है। ठीक है ना, टाइम तो लगता है, ये शुरुआत में शायद लगा होगा 6 महीना 7 महीना ठीक होने में, उसके बाद कंटिन्यू 5 साल तक वो ठीक है। इसका मतलब रेमेडी जो मैंने दी थी वो टेम्पोररी नहीं थी और लॉन्ग लास्टिंग थी। ठीक है, पेट की थोड़ी मोड़ी शिकायत है, वो भी क्यों है वो भी हम लोग बताएंगे, उसका भी अभी हम लोग ने रेमेडी करके उनको भेजा है, ये भी चला जाएगा। और बाकी सारी जो उनकी जो मेन जो फाइनेंशियल गोल है कैरियर के, उसके लिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी ये सब कुछ अभी है, वो भी चला जाएगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि 16/11/1994 सुबह के 10:30 बजे सोलापुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। अभी ये वाली स्लाइड देखिए, ये मेरी वाइफ की पाम है सर। उन्होंने जो लिखा है मैं बता देता हूँ। फास्ट एनालिसिस में शनि की पर्वत पे ग्रिल साइन था। ठीक है सर, आपने जो रेमेडी दी थी रेड कोरल, ठीक है, क्या रेमेडी समझिए, रेड कोरल, उसी में क्या ये साइन चला गया? हाँ, इसी में ही ये साइन चला गया। तो शनि में दिक्कत है, क्या दिक्कत है देख लेते हैं। वाली इमेज एक मिनट दीजिए। हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये पुराने जो पाम हैं उसके देख लीजिएगा, उसकी जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है वीडियो से, तो यहाँ पे वो साइन हमें दिख जाएगा। क्या साइन है सैटर्न में? देखिए यहाँ पे इस तरीके का साइन है, इसे हम लोग ग्रिल साइन कहते हैं या विंडो साइन कहते हैं। ठीक है, खिड़की जैसी देखने को मिलती है, इस तरीके का साइन बन रही है, तो ये ग्रिल साइन है। सैटर्न में किसी भी तरीके का मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग हो, ग्रिल साइन हो, ब्लैक मोल हो, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग क्रॉस हो, ये सारे नेगेटिव मार्किंग होती हैं सैटर्न में। दो इस तरीके का आपको छोटी छोटी पैरेलल लाइन दिखे, ये भी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। मतलब सीधी लाइन तो है नहीं, लेकिन आड़ी लाइन है तो नेगेटिव है। तो ये इस तरीके का अगर साइन हो, साथ में हमें क्या देखना है, उस टाइम पीरियड में उनकी लाइफ लाइन कैसी है। तो 5 साल पहले था, अभी इनकी एज 30 है, तो तब क्या रहेगी एज 25। तो उस टाइम में अगर हम लोग पाम में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन दिख रही है आपको क्लियरली, और उसके ऊपर राहु लाइन की कट भी है, राहु लाइन की बहुत सारी कट भी है, स्ट्रॉन्ग कट है। तो ये जो एज पीरियड है 25 से लेके करीब करीब हम लोगों ने जो देख रहे हैं कि 27-28 तक, एक 25 से लेके नहीं सॉरी 22 से लेके करीब करीब 27-28 तक इनकी जो ये जॉब की फॉर्मेशन है उस एज के नज़दीक है, और वहाँ पे राहु लाइन की बहुत सारी कट भी है। तो जब भी जॉब साइन हो, एक तो नेगेटिव है, उसके ऊपर राहु लाइन का कट भी हो, तो समझ लीजिएगा प्रॉब्लम बड़ा है। ठीक है ना, प्रॉब्लम बड़ा है, एक नेगेटिव मार्किंग उसके ऊपर और एक नेगेटिव मार्किंग, तो उसकी प्रॉब्लम गहरा हो जाती है, जिनके कारण तबीयत में उनकी तब खराबी थी। उसके बाद क्या हो रही है, सैटर्न में नेगेटिव मार्किंग है, सैटर्न में नेगेटिव मार्किंग, और एज में उसी एज के करीब अगर आपको कोई नेगेटिव मार्किंग लाइफलाइन में दिखे तो समझ लीजिएगा उस टाइम में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने का कंडीशन है, आ ही जाएगा और होगा ही।
सिर्फ तबीयत नहीं, किसी के फैमिली रिलेटिव में भी, बहुत नज़दीक रिलेटिव का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, सिर्फ उनका ही नहीं, ठीक है ना। हस्बैंड हो तो वाइफ का हो तो हस्बैंड का, अगर शादी नहीं हुई है तो माता पिता का, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि 3-4 नेगेटिव, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं रूल्स मानता हूँ कि 3 नेगेटिव मार्किंग अगर एक ही तरीके का आ जाए तो वो इवेंट होगा ही होगा। तो सैटर्न से एक इवेंट मिल गया, लाइफ लाइन में जॉब साइन है, वहाँ से दूसरी नंबर जो इवेंट है वो मिल गया, राहु लाइन कट रही है, तीसरी 3 इवेंट हो गया एक ही चीज़ का नेगेटिव में। तो चीज़ होना ही था और हो भी रहा था, जिसके कारण ये जो है उनका जो उन्होंने अपने पाम भेजे थे। तो मैंने रेमेडी तो इस तरीके से नहीं देता, मैं क्या किया, उनका बाद डिटेल लिया और वहाँ पे हमने क्या देखा, मैंने देखा कि जो शनि है इसकी वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है। एक बात मान लीजिए, चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर चुके, कितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कितने भी ज्ञानी हैं, पंडित हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई प्लैनेट हॉरोस्कोप में 3, 5 और 11 नंबर पे बैठा हो, कोई भी प्लैनेट 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर पे बैठे हो, तो प्लैनेट चाहे कोई भी नेगेटिव जोक बना रहा हो, कुछ भी बना रहा हो, कुछ भी खिचड़ी कर रहा हो, चाहे 20 जोक ही बना दे, शनि चंद्र का जो सबसे खराब दोष मानी जाती है, वो नेगेटिव बहुत कम देगा, वो पॉजिटिव ही देगा। और 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट्स कभी भी नेगेटिव फल नहीं देती है, क्योंकि ये कलियुग है, ठीक है ना। ये कलियुग है, यहाँ पे 11th हाउस में चाहे कैसा भी शनि चंद्र का 20 जोक भी है तो भी वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 3, 5, 11 नंबर पे बैठे हुए प्लैनेट का नेगेटिव प्रभाव हम लोगों की ज़िंदगी में नहीं आती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हॉरोस्कोप रीडिंग का 80% आपका कंप्लीट हो गया। लग्न में बैठ के नेगेटिव देगा, 4th हाउस में बैठ के नेगेटिव देगा, आपका 9th हाउस में बैठ के नेगेटिव देगा, 10th हाउस में बैठ के भी नेगेटिव देगा। मैं सारे नेगेटिव हाउस को छोड़ भी देता हूँ, 6, 8, 12, ठीक है ना, 6, 8, 12 को छोड़ भी देता हूँ। इवन लग्न में बैठ के नेगेटिव देगा, 4th हाउस में बैठ के नेगेटिव देगा, 10th हाउस में बैठ के नेगेटिव देगा, ठीक है। अगर नहीं मानते हैं तो प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना शुरू करिए, सिर्फ किताब की ज्ञान और यूट्यूब से ली गई ज्ञान से नहीं होगा सब कुछ, ठीक है ना। प्रैक्टिकली देखिए, एक्सपीरियंस बढ़ाइए। ये आपको कौन कह रहा है ये भी थोड़ा समझ लीजिए। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये आपको ये इंसान कह रहा है जो कृष्णमूर्ति पद्धति से पास आउट है, हाँ, सर्टिफाइड नहीं, पास आउट। सर्टिफिकेट तो पैसे से ख़रीदा जाता है आजकल। 2009-10 में मैंने पास आउट किया था, ठीक है। कहाँ से? कृष्णमूर्ति इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कोलकाता जो बाग बाज़ार है, वहाँ से पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे के मार्कशीट भी है उसका मेरा, ठीक है। उससे पहले भी मैं बहुत सारे जो और ज़्यादा स्ट्रीम है वहाँ पे पढ़ाई करता था, जो हमारा भिगु वाला नेचुरल जो है वैदिक जिसे कहते हैं, ये कृष्णमूर्ति है। उसके बाद लाल किताब का पढ़ाई की, उसके बाद वास्तु की पढ़ाई की और साथ में पामिस्ट्री भी करता रहा, ठीक है ना। तो ये इंसान आपको कह रहा है यूट्यूब से सीखा हुआ पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजर नहीं, समझ रहे हैं ना। तो जब 3rd हाउस में सैटर्न बैठा हो, ठीक है ना, तो 3rd हाउस में सैटर्न बैठा हो तो सैटर्न नेगेटिव है नहीं, तो वो नेगेटिव कहाँ से है? हमने क्या देखा था, मंगल के एरिया में राहु लाइफ में जब साइन था उसके ऊपर कट भी था, वही मेन किरदार था ना। अगर सैटर्न में सिर्फ ग्रिल साइन बनता तो क्या होता, हेल्थ में इफेक्ट नहीं करती जब तक ना लाइफ लाइन में डिफेक्ट आए। तो मंगल यहाँ पे 8वें घर में मंगलिक दोष बना रही है। जो भी सारे मंगलिक दोष बनते हैं 1, 4, 7, 8, 12 ये नंबर पे अगर मंगल बैठ जाए तो मंगलिक दोष बनते हैं। लेकिन जब मंगल 8वें घर में बैठ जाए, ठीक है ना, तो सबसे डैमेजेबल मांगलिक दोष बनती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मांगलिक दोष सबसे गहरा, सबसे डीप, सबसे खराब बनती है तब जब मंगल 8वें घर में बैठ के मांगलिक दोष बनाए, और इस हॉरोस्कोप में ही बना। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि मंगल में नेगेटिविटी है, मंगल का रेमेडी हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो मंगल का रेमेडी मैंने दिया। क्यों दिया? क्योंकि मंगल एक तो 12 नंबर के लॉर्ड है और 5वें नंबर के वही लॉर्ड है। तो 5वें नंबर के लॉर्ड है
इसके कारण मैंने मंगल का रेमेडी मैंने देना पसंद किया। और क्या चीज़ है, जब भी मंगल 8वें घर में बैठ जाए, ठीक है ना, कोई भी प्लानेट, ये मैं थोड़ी लाल किताब की ओर जा रहा हूँ, तो ये सब कुछ मिक्स करके ही आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट या वास्तुविद कुछ भी हो, सब कुछ मिला के ही आपको बनना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन के, न्यूमरोलॉजी में सिर्फ एक्सपर्ट बन के या सिर्फ वास्तु में एक्सपर्ट बन के आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब पैसे कमा ज़रूर पाओगे, लेकिन इफ़ेक्टिव रिजल्ट नहीं दे पाओगे अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को। तो जब यहाँ पे हमें, जब भी 8वें नंबर पे मंगल हो, कोई भी प्लैनेट जिस घर में बैठा हो, जैसे कि सैटर्न यहाँ पे तीसरे घर में बैठा है, ठीक है ना, तो सैटर्न से तीसरा घर ढूंढिए, 1 2, ठीक है ना, 3। सैटर्न थर्ड में बैठा हुआ है, तो सैटर्न से तीसरा घर लेंगे हम। ये जो चंद्रमा और केतु बैठा है 5th हाउस में, सैटर्न जो है अपने से, क्योंकि 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो अपने से तीसरे घर के जो प्लैनेट्स है, अगर वहाँ पे प्लैनेट्स है तो उसको वो इन्फ्लुएंस करेगा। अगर पॉजिटिव बैठा है तो पॉजिटिवली करेगा, नेगेटिव बैठा है नेगेटिवली करेगा। तो सैटर्न 3rd हाउस में पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग या नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसी से अगर हम लोग देखें तो मंगल से 8वें घर में सैटर्न बैठा हुआ है, तो मंगल क्या करेगा, सैटर्न को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। 8वें घर में मंगल 8वें घर में बैठा हुआ है, तो मंगल से 8वें घर में दृष्टि तो एक होती ही है एस्पेक्ट, जहाँ से हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लुएंस करते हैं। दृष्टि को भी छोड़े तो भी आपने जो घर में बैठा हुआ है उसी घर से जैसे कि 8 नंबर में बैठा हुआ है तो यहाँ से 8, ये 3rd नंबर पे बैठा हुआ है तो यहाँ से 3rd, ये 11वें नंबर पे बैठा हुआ है तो यहाँ से 11वां, कोई प्लैनेट है नहीं तो इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है, ठीक है। जुपिटर 12वें नंबर पे बैठा हुआ है तो जुपिटर से 12वां, ये जुपिटर जो ये सारे प्लैनेट को इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि जुपिटर से 12वें घर में बैठा हुआ है, जुपिटर 12वें घर में बैठा हुआ है इसलिए, ठीक है। तो शनि, मंगल क्या कर रही है, शनि को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो शनि का तो कोई नेगेटिविटी है नहीं, मंगल इन्फ्लुएंस कर रही है, और शनि में ग्रिल साइन है, ठीक है। ग्रिल साइन एकदम चला जाएगा इसका मुझे कंफर्म नहीं था, लेकिन मंगल का रेमेडी से हेल्थ में इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, ये हम मतलब हेल्थ में सुधार ज़रूर आएगा, ये हमें पता था। तो वो रेमेडी मैंने उनको दी, और सैटर्न भी क्या हुई। अभी हम लोग जो प्रेजेंट जो उनकी पाम है उसके ऊपर आते हैं। ये है इनके प्रेजेंट पाम। तो आप लोगों ने पुराना पाम देख लिया था जहाँ पे टोटली ग्रिल साइन थी। देखिए रेमेडी देने के बाद टाइम के साथ आपको वो साइन दिखी, अभी तो धनरेखा बन के बैठा हुआ है। वही ग्रिल साइन अभी धनरेखा बन के बैठा हुआ है, जो नेगेटिव था वो अभी पॉजिटिव है। अब ये धनरेखा का काम कर रही है, ग्रिल साइन है ही नहीं। हल्का हल्का आपको बारीक बारीक कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन साइड की जो ये सारे लाइन वगैरह थी वो कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से रेमेडी का चुनाव करना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए ये हल्का सा ये जो जॉब की साइन है आपको देखने को मिल रही है, ये वाली देखिए इतना हल्का हो गया कि ड्रॉ करना भी मुश्किल हो रही है। देखिए वो तब कितनी डीप थी और राहु लाइन की कट थी। कहाँ पे है राहु लाइन, यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, टच भी नहीं कर रही है, और वहाँ पे 2-3 राहु लाइन के कट था, क्लियर कट। तो ये भी जो है ये भी चला गया, जिसके कारण इनका हेल्थ में सुधार आया। तो रेमेडी इस तरीके से चुनाव करना चाहिए। रेमेडी मैंने ही दी थी, मैंने ही कुरियर करके दिया था उनको। तो उसके कारण क्या हुआ कि मुझे पता था कि किस तरीके का कोराल इनको देना चाहिए, कौन सी कोराल इनके लिए बेहतर रिजल्ट काम करेगा। अभी भी कुछ रेमेडी है। अभी जो इनका पेट का प्रॉब्लम है, पेट का जो प्रॉब्लम है पाम में आपको दिखेगा नहीं, जुपिटर ठीक ठाक है, लेडी के पाम के हिसाब से जुपिटर ठीक ठाक है, लेकिन हॉरोस्कोप में हम लोग जब झांक रहे हैं तो जुपिटर क्या है, लग्न के लॉर्ड है, लग्न लॉर्ड है, और कहाँ पे बैठा हुआ है, 12वें नंबर पे बैठा हुआ है, ये नेगेटिव है। जुपिटर यहाँ पे नेगेटिव है। लग्न लॉर्ड 12वें में बैठ जाए, 6 नंबर में बैठ जाए, 8 नंबर पे बैठ जाए, ये तो नेगेटिव बन ही जाती है। मैंने डायरेक्टली, आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, जुपिटर डायरेक्टली नेगेटिव है। तो जुपिटर जब नेगेटिव है तो क्या हो रही है, और वो जुपिटर जो है विशाखा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो खुद के ही घर के, खुद मतलब जुपिटर के ही नक्षत्र है। तो 1 4 12 का कनेक्शन ही बन रही है जुपिटर से, क्योंकि 1 और 4 का मालिक है और 12वें नंबर पे बैठा हुआ है। तो किसी तरीके से जुपिटर में रिलीफ नहीं है, तो मैं उनको कुछ रेमेडी अभी भेज रहा हूँ, वो भी आगे चल के इफेक्ट आएगा। लेकिन इस हॉरोस्कोप को आप अगर हम लोग गहराई से देखें ना, इस हॉरोस्कोप में बहुत सारे पॉजिटिव भी है। इस हॉरोस्कोप के 4 प्लैनेट 11th हाउस में बैठा हुआ है,
और ये बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि आपके अगर हॉरोस्कोप में 11th हाउस में दो दो प्लैनेट भी बैठा हो, चाहे कोई भी जोक बनाए नेगेटिव पॉजिटिव कुछ मत देखिएगा, बिजनेस के लिए चले जाइए आप, या ऐसे काम में ऐसे प्रोफेशन में चले जाइए जहाँ पे अनलिमिटेड इनकम सोर्स हो, आप कमा पाएंगे, बेशुमार कमा पाएंगे। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है ज़रूरत नहीं है जानना, आप किस काम पे एक्सपर्ट हो ज़रूरत नहीं है जानना, आप किस काम में आपकी नॉलेज है ज़रूरत नहीं है जानना, आप चले जाइए, जो भी काम आपको अच्छा लगे आप करिए। 11th हाउस में दो से ज़्यादा प्लैनेट हो, आपको जो भी काम अच्छा लगे, लेकिन उसकी पोटेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी जॉब में चले गए जहाँ पे पोटेंशियल ही नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा आगे बनने का पोटेंशियल ही नहीं है। पोटेंशियल वाले काम में जाइए, 11th हाउस में प्लैनेट है, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो रावण है, चाहे वो हम लोग कितनी भी नेगेटिविटी देखें इनमें, ठीक है, लेकिन वो ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़े ज्ञानी थे, अभी भी है, उतनी बड़ी ज्ञानी कोई नहीं है, अभी तक नहीं है, ठीक है ना। जब इंद्रजीत का जन्म हो रहा था तब उन्होंने प्लैनेट्स को इस तरीके से अरेंज कर चुके थे कि सारे के सारे प्लैनेट 11th हाउस में ही हो। अगर ऐसा होता तो इंद्रजीत चिरंजीवी होता, इंद्रजीत सर्वजयी होता, कोई उसे हरा नहीं पाता, कोई भी काम करता इंद्रजीत सारे काम में ही उसकी जीत हो जाती। वो तो सैटर्न जो है बिट्रे कर दिया उनके जन्म के साथ साथ, क्योंकि वो रावण थोड़ा अपने मतलब जब जन्म हो रहा था तो पिता के नाते थोड़ा उनका जो ये है अटेंशन है वो थोड़ा उस तरफ चला गया, और सैटर्न उस कारण से 12वें नंबर पे अपने पैर डाल दिया हल्का सा, तो जिसके कारण इंद्रजीत का जन्म 11th हाउस में सारे प्लैनेट के साथ नहीं हो पाया, और उसी के कारण उनको हारना पड़ा, ठीक है ना। तो ये है मेन जो है ये चीज़ है। तो रावण अगर कह रहा है कि 11th हाउस में सारे प्लैनेट होनी चाहिए, तो सारे प्लैनेट होगा तो वहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव जोग भी तो बनेगा, 20 जोग बनेगा शनि चंद्र का, अंगारक दोष बनेगा, साधु सर्प दोष बनेगा, जितने सारे दोष आप देखते हैं प्लैनेट कॉम्बिनेशन से बनती है, कॉन्जंक्शन से बनती है, वो सारे बनते, अमावस्या दोष, ग्रहण दोष, केमद्रुम, ये पापकड़ी दोष, अंग्रज दोष, साधु सर्प दोष, 20 योग, जितने भी सारे हैं सब बनता, उसके बाद भी वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देता। तो 11th हाउस में प्लैनेट रहना बहुत सारी पॉजिटिव है। तो 11th हाउस में आपका भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट हो तो आपको भी सक्सेस पाने में कोई नहीं रोक पाएगा, आप इस तरीके से कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो यही रही इस एनालिसिस, और जो मेरी वक्तव्य था मैंने बताना चाहा वो। आप सभी का शुक्रिया, चैनल से जुड़े रहिए।